नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। भारत से तनातनी के बीच मालदीव के उच्चायुक्त को किया गया तलब। दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे इब्राहिम साहिब। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी पर जताई नाराजगी। मालदीव की महिला मंत्री मरियम शियौना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव हुआ ट्रेंड। भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक। सीएम मोहन यादव लेंगे कानून व्यवस्था विकास कार्यों की रिपोर्ट। दोपहर 2 बजे के बाद बैठक। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा की बैठक। 8 से 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय पर बैठक। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। महानगर और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक। पार्टी नेताओं को बैठक में लेकर आना होगा लिखित सुझाव। 9 जनवरी को सभी विधायकों के साथ होगी बैठक। बंगाल में ईडी पर हमले का मामला। राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा एक्शन। राज्यपाल ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। आरोपी शाहजहां पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। इकतीस साल बाद बदलेगा रामलला के दर्शन का समय। अयोध्या में 9 के बजाय 15 घंटे तक होंगे दर्शन। श्रद्धालुओं की सहूलियत के चलते लिया गया फैसला। श्रद्धालुओं के दर्शन करने तक खुला रहेगा मंदिर। जल्द नई समय सारणी जारी करेगा ट्रस्ट। देश भर के लोगों में उत्साह का माहौल। दिवाली की तर्ज पर दिल्ली में सजेंगे मंदिर। 22 जनवरी को सजेंगे दिल्ली के सभी मंदिर। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से होगी सजावट। समस्त रामलला कमेटियों की बैठक में फैसला। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। दिल्ली के मंदिरों में एलईडी स्क्रीन पर किया जाएगा प्रसारण। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का होगा भव्य आयोजन। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में भी किया जाएगा आयोजन। वीएचपी कई देशों में जाकर करेगी कार्यक्रम का आयोजन। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होगा आयोजन। विदेश के मंदिरों में हवन पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जाएगा। भारत के लिए 22 जनवरी का दिन होगा ऐतिहासिक। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला होंगे विराजमान। पूरे देश में उमंग का माहौल। अयोध्या हुआ राम में। झारखंड की रहने वाली एक महिला 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन 23 साल बाद तोड़ेगी अपना प्रण। सरस्वती देवी ने रामलला के मंदिर में विराजने को लेकर ली थी प्रतिज्ञा। करीब 30 साल से सरस्वती देवी हैं मौन।
कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति की पूरे देश में चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन तोड़ेंगी मौन व्रत। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के जल्द रिहाई के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने गुजरात सरकार को जमकर लगाई फटकार। कहा, गुजरात सरकार इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को एक फ्रॉड एक्ट करार दिया है। अब दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। राजस्थान उपचुनाव में करणपुर सीट पर कांग्रेस की जीत। करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर जीते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की हार। उपचुनाव में मिली जीत पर बोले अशोक गहलोत, इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आगरा में करोड़ों की जमीन को कब्जाने के लिए एक ही परिवार के 5 लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने के मामले में एसओ जितेंद्र कुमार पर डकैती सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में 15 अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। पुलिस की मदद से 4 बीघा जमीन पर हुआ कब्जा। हापुड़ के रहने वाले अजय कुमार मित्तल ने रचा इतिहास। पूरे देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल। प्रोफेसर अजय कुमार मित्तल ने सादे कांच के दर्पण की एकल आयताकार ऑक्साइड लेपित सतह पर सबसे छोटी श्री रामचरितमानस को उकेरने का बनाया रिकॉर्ड। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित नंदी और ज्ञानवापी के आदि विश्वेश्वर के दीदार के लिए बैरिकेडिंग खोलने को लेकर आज सुनवाई। आगरा में एटीएम लूट की बड़ी वारदात। बदमाशों ने रात के घने कोहरे का उठाया फायदा। एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए बदमाश। राजस्थान बॉर्डर से सटे इलाके में एसबीआई एटीएम को उखाड़कर पिकअप में ले गए बदमाश। कैश बॉक्स में करीब 30 लाख रुपए थे मौजूद। आगरा कमिश्नर बैंक अधिकारी और जांच टीम मौके पर पहुंची। वारदात के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। एसओजी टीम मामले की जांच में जुटी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस कर रही है तलाश। बदमाशों की तलाश में भी जुटी पुलिस। हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र में व्यापारी अपहरण कांड के मुख्य साजिशकर्ता की पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस की गोली पैर में लगने से आरोपी रविकांत घायल। घायल अपराधी को हरदोई के मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। आरोपी पर बाराबंकी और सीतापुर में भी आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस ने एक साथी को भी किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। ललितपुर के गांव में महिला ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर युवक पर बेरहमी से किया हमला। महिला ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर युवक का प्राइवेट पार्ट धारदार हथियार से काटा। पीड़ित और आरोपी दोनों मजबूर, युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बड़ा हादसा। इनोवा कार सवार 2 कांस्टेबल की एक्सीडेंट में मौत। इलाके में मचा हड़कंप। वसुंधरा चौकी से यू टर्न लेते वक्त हुआ हादसा। कार के तेज रफ्तार होने के चलते हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। घने कोहरे की वजह से बिहार जा रही डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकराई। कई यात्री घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सवारियों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बस में करीब 40 सवारियां थी मौजूद। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के आसार। ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों की बढ़ाई मुसीबत। अधिकांश ट्रेनें और फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से लेट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में रहेगा घना कोहरा। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। सुबह और शाम को पड़ रहे कोहरे से तापमान में आई बड़ी गिरावट। उत्तर भारत में कोहरे के चलते ट्रेनें और हवाई उड़ानें बंद। रोजाना दर्जनों ट्रेनें और उड़ानें हो रही हैं लेट। तापमान में गिरावट के चलते श्रीनगर में शीतलहर जारी। ठंड से लोगों का हाल बेहाल। ठंड के चलते लोग घरों में छिपने को हुए मजबूर। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। अभी और लुढ़केगा पारा। 9 जनवरी को बारिश होने की संभावना। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे से मिलेगी राहत। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। देश भर में सर्दी का सितम बरकरार। शीतलहर से प्रकोप से लोग परेशान। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में योगी सरकार। अगले महीने आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग
सेरेमनी करने की तैयारी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के बाद तैयारी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास। जल्द ही तय होगी तारीख। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक। इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बदरुद्दीन अजमल के विवादित बोल। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन कुछ भी हो सकता है। मुस्लिम समुदाय से की अपील। 20 से 26 जनवरी तक घरों से न निकलें। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी बयानबाजी जारी। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव घूमने के निर्देश। सभी मोर्चे को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में गहन मंथन जारी। 7 मोर्चों की तरह से पार्टी को सौंपी गई है रिपोर्ट। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए मिला समय। खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की कोर्ट ने दी छूट। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजय सिंह। 8 और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे ले जाने के निर्देश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा। एनआईए ने 3 राज्यों में की कुर्की की कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर ताबड़तोड़ एक्शन। अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की 4 संपत्तियां हुई कुर्क। देश में आतंकवाद, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर गठजोड़ पर एनआईए का कड़ा प्रहार। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई कुर्की की कार्रवाई में 3 अचल और 1 चल संपत्ति की गई जब्त। इलेक्शन कमीशन की आम चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। राज्य के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम। तमिलनाडु से दौरे की शुरुआत। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कांग्रेस के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को खत्म करना नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णन बोले, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। समाजवादी पार्टी से छुटकारा पाने की है जरूरत। कहा, समाजवादी पार्टी के राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप, इसलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। 80 की 80 सीटें जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा कराने की अर्जी पर 20 जनवरी को होगी सुनवाई। विवादित बयान देने का आरोप। अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं ने दिए विवादित बयान। 20 जनवरी को होगी सुनवाई। सोमालिया के पास हाईजैक हुआ जहाज। 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद। भारतीय नौसेना हुई एक्टिव।
जहाज के चालक दल में 15 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने कड़ी निगरानी और छानबीन की शुरू। मैक्सिको में प्लेन क्रैश में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। छोटे पाइपर विमान के रनवे से मात्र 20 मीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्दनाक हादसा हुआ। मृतकों में पायलट एंटोनियो एविला के अलावा 3 महिलाएं शामिल। सिंगल इंजन वाले विमान ने मेटामोरोसिस में रुकने से पहले टेक्सास के ब्राउन्सविले से उड़ान भरी थी। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशियाई नेता को किया ढेर। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान और इकात में अमेरिका ने बड़ा झटका। अमेरिका ने बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशियाई लीडर्स को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। पाकिस्तान में पोलियो टीम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर भीषण हमला। धमाके में 5 जवानों की मौत, 22 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान के बाजौर में बड़ा धमाका। ब्लास्ट में 5 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर। वहीं 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, इलाज जारी। नीतू कपूर ने कॉफी विद करण 8 में बताया अपने क्रश का नाम। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल। कॉफी विद करण के सीजन 8 में जीनत अमान ने भी किए कई खुलासे। दर्शकों को एपिसोड का जबरदस्त इंतजार। फाइटर का नया गाना हीर आसमानी रिलीज। दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन की दिखेगी शानदार झलक। फाइटर के गानों की इन दिनों जबरदस्त चर्चा। फाइटर का नया गाना हीर आसमानी 8 जनवरी 2024 को रिलीज। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।